साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे आरएसएसबी जो बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित होने वाली जो रीट मेंस है या जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। इस सेशन में कंप्लीट अपन चर्चा करने वाले हैं कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है, L2 की पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, L2 के साथी उनको क्या करना चाहिए और क्या सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है, एग्जाम आगे जा सकता है। इन सभी मुद्दों पे अपन बात करेंगे। या जो L2 की वैकेंसी नहीं आ रही है उसके कारण क्या है, ये चीजें अपन इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मित्रों, 17 जुलाई 2025 को जब विज्ञापन आया था अपने थर्ड ग्रेड का, उसमें L1 की पोस्ट आई थी। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 600 पोस्ट आई थी और सामान्य शिक्षा की 5000 पोस्ट आई थी। और जो L2 की पोस्ट है उसके अंदर मित्रों सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर 2123 पोस्ट आई थी, यानी जो सामान्य शिक्षा की उस समय पोस्ट नहीं आई थी। तो अपन ने सोचा कि हो सकता है ये एक संक्षिप्त विज्ञापन है और जल्दबाजी में निकाला गया है। हो सकता है कि जब विस्तृत विज्ञापन आएगा, बड़ा विज्ञापन आएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, उस समय L2 की पोस्ट आ जाएगी। लेकिन मित्रों 4 महीने बीत गए हैं, L2 की पोस्ट तो छोड़िए, बोर्ड ने अभी तक विस्तृत विज्ञापन जारी नहीं किया। जो पहले उन्होंने जो विज्ञप्ति निकाली है उसका भी, तो क्या अब होने वाला है आगे, इसमें अपन देखेंगे मित्रों कि जो L1 के साथी है उनको तो ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि 5000 पोस्ट है तो नॉर्मल पोस्ट है, वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन L2 की पोस्ट नहीं आना एक बड़ी निराशा है बहुत सारे साथियों के अंदर। बहुत सारे साथी तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनको अब क्या करना चाहिए। तो L2 की पोस्ट है ना मित्रों, आ क्यों नहीं रहे हैं, सबसे पहले मूल कारण है ये जानते हैं। मित्रों, हर महीने साला दर्पण के शुरुआत के अंदर हर महीने में साला दर्पण की रिपोर्ट आती है पोस्ट की, तो कितने पद खाली है, कितने वर्किंग के अंदर। तो उसमें थर्ड ग्रेड के जो L2 के शिक्षक है ना, वो अधिशेष हुए हैं। लगभग 2000 शिक्षक है वो क्या है एक्स्ट्रा चल रहे हैं। तो पोस्ट आएगी कैसे, क्योंकि पोस्ट खाली नहीं है। अब आप सोचेंगे कि पोस्ट खाली क्यों नहीं है, इतने स्कूल है और स्कूलों में पोस्ट वैसे खाली शो भी हो रही है, लेकिन खाली क्यों नहीं है। तो मित्रों, खाली इसलिए नहीं है क्योंकि 5 सालों से डीपीसी है वो रुकी हुई है। डीपीसी होता है मित्रों डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी। जो डिपार्टमेंट के जो एक कमेटी बैठती है जो प्रमोशन करती है, तो प्रमोशन मित्रों रुके हुए हैं। जो 2021 से पहले पहले सबके हो गए, सेकंड ग्रेड में भी, सेकंड ग्रेड के भी अब सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड 2021 के बाद वो रुके हुए हैं। वो क्यों रुके हुए हैं, वो एडिशनल सब्जेक्ट के कारण रुके हुए हैं। एडिशनल का जो केस है मित्रों सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एडिशनल होता है मित्रों जो एडिशनल डिग्री करके सिलेक्ट होते हैं जो सीधी भर्ती के अंदर। तो सीधी भर्ती में सरकार ने उनको क्या कर दिया, वैलिड मान लिया, उनको सर्विस दे दी। अभी 2022 वालों को हालांकि रोका हुआ है, लेकिन औरों को उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। और 2021 में उन्होंने जो रूल निकाला था कि यूजी और पीजी है जो ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट होगा, वही अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो वो तो सेकंड ग्रेड जो वर्किंग में है वो फर्स्ट ग्रेड बन सकता है डीपीसी के द्वारा। और जो थर्ड ग्रेड के अंदर भी जो सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में है उसी सब्जेक्ट से वो सेकंड ग्रेड बन सकता है। तो इस जो डीपीसी का केस है मित्रों, इसके कारण क्या हुआ कि कोर्ट ने क्या किया, डीपीसी को भी एक तरीके से स्टे कर दिया कि डीपीसी भी आप नहीं कर सकते। मित्रों, जो थर्ड ग्रेड की पोस्ट होती है ना, उसमें और जो सेकंड ग्रेड से जब फर्स्ट ग्रेड बनते हैं तो सेकंड ग्रेड की जितनी पोस्ट खाली होती है ना, उसकी आधी से डीपीसी होता है और आधी से अपने डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है। तो लेकिन थर्ड ग्रेड के अंदर क्या होता है कि थर्ड ग्रेड से जब सेकंड ग्रेड बनते हैं तो थर्ड ग्रेड टीचर है उसके आगे कोई प्रमोशन से कोई नहीं आता, थर्ड ग्रेड के अंदर सीधा डायरेक्ट आता है। तो जब डीपीसी हो जाएगी तो डीपीसी होने के बाद तो कंप्लीटली अपने डायरेक्ट वैकेंसी के लिए, सीधी भर्ती के लिए पोस्ट जो खाली हो जाएगी। लेकिन अभी डीपीसी नहीं हो पा रही है, मैंने आपको बताया कारण कि एडिशनल सब्जेक्ट है उसका मामला थोड़ा पेचीदा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मसला है मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने 2 महीने से तारीखें आती है, फिर कई बार नंबर नहीं आता केस का। तो ये पेचीदगी भरा मामला है। इसके साथ साथ स्टाफिंग पैटर्न अपने जो गवर्नमेंट है 2015 में किया था। अब स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है, स्टाफिंग पैटर्न होता है मित्रों जो इनरोलमेंट है, जैसे 2015 के अंदर जितने बच्चे थे ना स्कूलों के अंदर, उसके अनुसार उन्होंने टीचर्स नियुक्त किए थे भी, इतने टीचर्स इन बच्चों के लिए चाहिए। लेकिन आज 10 साल हो गए हैं, स्टाफिंग पैटर्न नहीं हुआ है, स्टूडेंट की जो संख्या है वो हर स्कूल में बढ़ी है। तो सरकार स्टाफिंग पैटर्न करना चाहती है, उसमें कितने सेकंड ग्रेड देने हैं एक स्कूल में, कितने फर्स्ट ग्रेड देने हैं, कितने थर्ड ग्रेड देने हैं। तो उसमें भी मित्रों स्टाफिंग पैटर्न का काम चल रहा है। अब तो शिक्षक संघ वगैरह जो है ना, वो चाहते हैं कि हमारी डीपीसी पहले हो, क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न का थोड़ा मसौदा बाहर आया है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था। उसमें सेकंड ग्रेड की पोस्ट है ना कई सब्जेक्ट के अंदर, वो सेकंड ग्रेड के पद है ना कम होने वाले हैं। इसलिए थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड बनना है
तो जो शिक्षक संघ अधिकांश चाहते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न एक बार ना हो, पहले हमारी डीपीसी हो। और डीपीसी भी सरकार बिल्कुल करना चाहती है, जैसे सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बनाए हैं 2021 से पहले सब बना दिए। जो इससे यूजी पीजी का जो सेम सब्जेक्ट है उससे वो रूल अप्लाई नहीं होता था, उन सबको बना दिया। ठीक है, ये वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल बहुत सारे बने, लेक्चर से वाइस प्रिंसिपल बने। तो ये सरकार वाकई में डीपीसी के अंदर है ना बड़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन सरकार के हाथ में मामला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में मामला है। तो कहना चाहूंगा मित्रों कि डीपीसी के चक्कर में जो स्टाफिंग पैटर्न है वो इसलिए नहीं करना देना चाहते। जो शिक्षक संघ है उनकी मांग ये है कि पहले हमारी डीपीसी होना चाहिए, बाद में स्टाफिंग पैटर्न होना चाहिए। हालांकि स्टाफिंग पैटर्न पे काम चल रहा है, क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न में सेकंड ग्रेड की पोस्ट अगर कम हो जाती है तो थर्ड ग्रेड है ना, उनको डीपीसी के बाद उनको प्रमोशन किस पद पे देंगे, तो थोड़ा सा मामला उसमें उलझ सकता है। इसलिए शिक्षक संघ चाहते हैं कि हमें पहले सेकंड ग्रेड बनाए, उसके बाद हमें डीपीसी के द्वारा थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड। तो ये मामला डिपार्टमेंटल चीजें मित्रों, जब नया साथी है ना, उनको अब क्या करना चाहिए। तो जो L1 की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो देखो, उनकी 5000 सीट है, कुछ 600 के समथिंग अपने उसके अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी है। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग है ना, L2 की पोस्ट सिर्फ 2123 पोस्ट है। और L2 की अब देख लो, अभी इतना मामला पेचीदगी चल रहा है, साथ साथ में अधिशेष हो रखे हैं, बहुत सारे जो टीचर्स है थर्ड ग्रेड के अंदर सीट खाली नहीं है। तो सरकार एक्स्ट्रा टीचर्स नियुक्त नहीं कर सकती। L2 की बात कर रहा हूं मैं, जो L1 की है वो तो हो जाएगा अपना। L2 की समस्या चल रही है। तो मित्रों, आम एक अभ्यर्थी होता है ना, जो पढ़ने वाला होता है, तैयारी करता है, वो जब इन चीजों की ओर हमेशा देखता रहता है, आशंकाओं से वो आशंका भरी निगाहों से देखता रहता है भी कब वैकेंसी आएगी, क्या हमारी कितनी पोस्ट होगी। और एक वैकेंसी अपने सामने पड़ी रहती है, जैसे सेकंड ग्रेड 6500 पद है। तो मेरा मानना है मित्रों कि जो इतने सरकार ने 4 महीने अपने आरएसएसबी बोर्ड है इसने लगा दिए कि संक्षिप्त विज्ञापन को एक विस्तृत विज्ञापन में वो क्या है कि चेंज नहीं कर पाए, उसको जारी नहीं कर पाए। और साथ साथ में 17 से 21 जनवरी उन्होंने कहा था कि अपने एग्जाम करवा देंगे। तो जो पोस्ट निकली हुई है ना, उनको ही मैं मानता हूँ मित्रों, अगर 15-20 दिनों में अगर विज्ञापन नहीं आता है, विस्तृत विज्ञापन नहीं आता है, तो आप भूल जाइए कि 17 से 21 जनवरी को एग्जाम होगा। क्योंकि मित्रों कुछ टाइम भी चाहिए, फॉर्म भरेंगे तब तक 1 महीना बाकी रहेगा। इसलिए 15-20 दिन अगर आपके नोटिफिकेशन निकल जाता है ना, तब तो आप देख लीजिए भी पक्का एग्जाम 17 से 21 जो जनवरी है उसको हो जाएगा। नहीं तो मित्रों फरवरी मार्च में एग्जाम चलेंगे। और अब की बार 1 अप्रैल से क्या है, नया सेशन स्कूलों का खुलने वाला है। तो बाद में अगर महीने भर ये लेट कर देते हैं ना, तो मुझे लगता है कि विज्ञापन अगर महीने भर लेट हो गया तो अप्रैल के बाद ही जो थर्ड ग्रेड का विज्ञापन, जो अभी शॉर्ट विज्ञापन है जारी हुआ है, उसकी एग्जाम है ले ली जाएगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि उसमें L2 की पोस्ट है ना, वो नहीं है। इसमें अपने आरएसबी बोर्ड के जो चेयरमैन है आलोक राज, उनके कमेंट भी आया कि 7500 के समथिंग पोस्ट होगी। तो टोटल जो 7700 पोस्ट है, तो वो जो पुरानी वाली पोस्ट रहेगी, नई जो उम्मीद अपन नहीं करें। L2 के साथियों को अपन को क्या करना है, L2 के साथी है उनको देखो, जो सामने वैकेंसी है, जैसे जून के अंदर, मई जून के अंदर अपने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, जुलाई के अंदर सेकंड ग्रेड का एग्जाम है। तो सेकंड ग्रेड के अंदर मित्रों 6500 पद है, और इधर पद है लगभग 2123। जो L2 की संस्कृत शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं, तो संस्कृत शिक्षा के अंदर अपने L2 की अगर तैयारी भी कर रहे हैं ना, तो 2123 पोस्ट है। दूसरी साइड में आपके 6500 सीट है। तो मुझे लगता है कि जो साथी L2 की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार अपनी जो गाड़ी है ना, उसको सेकंड ग्रेड की ओर मोड़ देना चाहिए, अगर आपने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा है। क्योंकि मित्रों वैकेंसी तो आनी है, ये तो पक्का है L2 की, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन जिस दिन वैकेंसी आई तो फुल वैकेंसी आएगी, 5-7 हजार ऐसे, मतलब बढ़िया पोस्ट आएगी। ठीक है। और डीपीसी के अंदर मैं बताना चाहूंगी, डीपीसी जैसे सरकार तो कह रही है दिसंबर तक हो जाएगा। अब सारा मामला ना आपका जो L2 का है वो डीपीसी पे डिपेंड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल में डीपीसी हो जाएगी। ठीक है। तो डीपीसी होने के बाद भी कुछ टाइम लगेगा। तो मान के चलिए कि सेकंड ग्रेड और जो फर्स्ट ग्रेड है ना, उसके एग्जाम निकल जाएंगे तब तक। तो मुझे लगता है कि पहले आपको अभी सेकंड ग्रेड की ओर जाना चाहिए, सेकंड ग्रेड की अच्छी तरीके से मेहनत करें, उसके बाद ही नई वैकेंसी आएगी तो L2 की फुल पोस्ट होगी, फिर आप उसमें लग जाना। और बीच में एग्जाम अगर ये होता है तो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो L2 के अंदर 2123 सीट है, उसका एग्जाम जरूर देना। ठीक है, अगर वो बीच में होता है। नहीं तो सेकंड ग्रेड की आप अच्छी तरीके से मेहनत करो मित्रों। सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन इजी है, अच्छी पोस्ट है। आप 2 साल बाद, मतलब पहले कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है, 2 साल बाद आप अपने घर के पास में स्कूल में वहां पे
ट्रांसफर करवा सकते हो। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग है ना, उसमें आप स्कूल बहुत कम है, तो आपके हो सकता है आपके जिले में स्कूल नहीं हो या आपके ब्लॉक में स्कूल नहीं हो, ऐसे भी है, बहुत कम स्कूल है। इसलिए आपको ज्यादातर L2 के साथी है उनको मैं कहना चाहूंगा अगर आपने फॉर्म भरा है तो सेकंड ग्रेड की ओर आप जाएं, एक बढ़िया मनोयोग से तैयारी करें। सारी क्लियरिटी है, वहाँ पे एग्जाम होने वाला है जुलाई के अंदर, सिलेबस भी आ गया, सारी चीजें है। एग्जाम अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो उसकी तैयारी करें, नहीं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड में एक बार कंपटीशन कम है, तो ये चीजें हैं। और एग्जाम की बात करूं जैसे, तो एग्जाम मित्रों मैंने बताया आपको, जैसे एग्जाम आगे बढ़ सकता है। जो विज्ञप्ति अभी शॉर्ट विज्ञप्ति है ना, इसको शॉर्ट विज्ञप्ति ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन हालांकि इन्होंने कोई फॉर्म वगैरह अपने से लिए नहीं है, एक सूचना है ये। तो 17 से 21 जनवरी को इनका एग्जाम का प्रस्तावित जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है उसमें है, लेकिन हमारे L2 के वो काम की नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं साथी L1 के, वो लगे रहे। महीने भर में अगर इनका विज्ञापन नहीं आया ना, तो आप भी भूल जाइए, आपका भी एग्जाम फिर अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है। अप्रैल में ही एग्जाम हो जाएगा आपका, पहले नहीं होगा क्यों, 2 महीने पहले एग्जाम, स्कूली एग्जाम चलेंगे, कॉलेज के एग्जाम चलेंगे। तो ये चीजें थी मित्रों, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, वैकेंसी तो आएगी, लेकिन कोई अच्छी चीज के लिए ना समय लगता है। तो ये चीजें, आप एक तैयारी करने वाले एक आम स्टूडेंट हो, आपको इन डीपीसी के चक्कर में इनमें नहीं पढ़ना, आपको एक बार सेकंड ग्रेड की ओर जाना है। सेकंड ग्रेड में जैसे साइंस के सब्जेक्ट है, तो L2 से अगर आप मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हो, तो सेकंड ग्रेड में मैथ और साइंस अलग अलग होते हैं, तो वहां पे कंपटीशन भी कम हो जाता है, सीटें दुगनी है। हर आप देखिए, अभी जो आपके संस्कृत शिक्षा L2 की सीट है ना 2123, और उधर 6500 सीट है। हर सब्जेक्ट के अंदर दुगनी सीट है, दुगनी से ज्यादा भी है कई जगह पे। तो आप अच्छी तरीके से उसका सिलेबस है उसको देखें। लगभग 50% तो मैथ्स भी होता है, सब बात नहीं है, 50% मैथ्स होता है आपका सिलेबस। तो आप एक बार तुरंत अपनी बुक्स को, L2 की बुक्स को बंद कर दीजिए और सेकंड ग्रेड की तैयारी करें मित्रों। बढ़िया अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आगे एक बड़ी वैकेंसी इसकी थर्ड ग्रेड की L2 की अलग से आ जाएगी। इस वैकेंसी के अंदर पद जुड़ने की अभी मुझे संभावना नहीं लग रही है। हालांकि जो 20,000 स्कूल है मित्रों, उसके अंदर जो काफी पोस्ट क्रिएट होने वाली है वित्तीय स्वीकृति, उसमें भी अपने बाकी है। तो अगर आपने मित्रों L2 के चक्कर में सेकंड ग्रेड को छोड़ दिया, और हो सकता है सेकंड ग्रेड के अंदर पद बढ़ सकते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर पद बढ़ गए, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पद बढ़ गए, तब अपने धोखा होगा। तो इसलिए जो चीजें सामने है ना, पहले उनकी तैयारी करें, और जब वैकेंसी आ जाए तो आप अपनी गाड़ी को फिर मोड़ सकते हैं L2 की ओर, जब बड़ी वैकेंसी आ जाए। तो मित्रों ये चीजें थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा। और भी कोई आपके L2 से संबंधित, थर्ड ग्रेड से संबंधित कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या आप इंग्लिश के साथी है, इंग्लिश से तैयारी करें L2 की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, तो कंप्लीट मित्रों नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान पे भी अवेलेबल है। आप लिंक के माध्यम से जा सकते हैं। मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल पर आपका स्वागत है, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को एक मजबूती से एक धार दें, तो सिलेक्शन मित्रों हो जाएगा। बस आप मनोयोग से तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।